ओम नमो गंगाय विश्वरूपिणी नारायणी नमो नमः। भगवान श्री नारायण से प्रकट हुई विश्वरूपिणी गंगा जी को मेरा बारंबार नमस्कार है। आज हम आप सभी के लिए गंगा दशमी की कथा लेकर आए हैं। गंगा दशमी को गंगा दशहरा भी कहा जाता है। तो आइए सुनते हैं गंगा दशमी की यह व्रत कथा। ज्येष्ठ मास के दशमी के दिन गंगा दशहरा का त्यौहार मनाया जाता है। इस पावन दिन माँ गंगा भगवान शिव की जटाओं से पृथ्वी पर अवतरित हुई थी। माँ गंगा की उत्पत्ति के बारे में अनेक मान्यताएं हैं। एक बार की बात है कि जब राजा बलि ने वामन भगवान को 3 पग धरती नापने को कहा, उस समय वामन भगवान का बायां चरण ब्रह्मांड के ऊपर चला गया। तब ब्रह्मा जी ने भगवान के चरण धोने के बाद जो जलधारा थी उसे अपने कमंडल में भर लिया। ब्रह्मा जी के कमंडल का यह जल गंगा माता के रूप में प्रकट हुआ और वह ब्रह्मा जी के संरक्षण में स्वर्गलोक में रहने लगी। इधर पृथ्वी पर श्री रामचंद्र जी के पूर्वज इक्ष्वाकु वंश के राजा सगर अपनी दोनों पत्नियों केशवी व सुमति के साथ संतान प्राप्ति के लिए तप कर रहे थे। भृगु मुनि ने राजा सगर के तप से प्रसन्न होकर उन्हें संतान प्राप्ति का वरदान दिया और वह बोले, एक रानी से तो एक ही पुत्र होगा और दूसरी रानी से 60,000 पराक्रमी पुत्रों की प्राप्ति होगी। जिस रानी के एक पुत्र होगा उसी से आपके वंश में वृद्धि होगी। कुछ समय बाद केसनी ने एक पुत्र को जन्म दिया। उसका नाम असमंजस रखा गया और सुमति के गर्भ से एक पिंड का जन्म हुआ। उसमें से 60,000 पराक्रमी पुत्र पैदा हुए। एक दिन राजा सगर ने देवलोक पर विजय प्राप्त करने के लिए एक यज्ञ का अनुष्ठान किया। जब राजा सगर ने अश्वमेघ यज्ञ किया तो उन्होंने अपने 60,000 पुत्रों को उस घोड़े की सुरक्षा में नियुक्त किया। तब देवराज इंद्र ने छल पूर्वक यज्ञ का घोड़ा चुराकर कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। तब राजा सगर ने अपने 60,000 पुत्रों को घोड़े की खोज में भेज दिया। जब सारा भूमंडल खोज लेने पर भी घोड़ा नहीं मिला तो घोड़े को पाताल लोक में खोजने के लिए पृथ्वी को खोदा गया। खुदाई होने पर उन्होंने देखा कि साक्षात भगवान महर्षि कपिल के रूप में तपस्या कर रहे हैं। उन्हीं के पास राजा सगर का घोड़ा घास चर रहा है। सगर के पुत्रों ने सोचा कि यज्ञ के घोड़े को कपिल मुनि ने ही गायब किया है, इसलिए वह चोर चोर कहकर चिल्लाने लगे, जिसके परिणाम स्वरूप महर्षि कपिल की समाधि टूट गई। तपस्या में लीन कपिल मुनि ने हजारों वर्ष बाद अपनी आंखें खोली तो उनके क्रोध से राजा सगर के 60,000 पुत्र जलकर वहीं भस्म हो गए। राजा सगर के पुत्रों का अंतिम संस्कार न होने के कारण उनकी आत्माओं को मुक्ति नहीं मिली। तब वह भूत प्रेत बनकर विचरने लगे। उधर जब महाराज सगर को अपने पुत्रों की कोई सूचना नहीं मिली तो उन्होंने अपने तेजस्वी पौत्र अंशुमन को अपने पुत्रों और घोड़े का पता लगाने का आदेश दिया। वीर अंशुमन ढूंढता ढूंढता उस स्थान पर पहुंच गया जहां कपिल मुनि तपस्या कर रहे थे। वहां पास में ही उसके चाचाओं के शरीर की राख पड़ी थी और यज्ञ का घोड़ा चल रहा था। कपिल मुनि की स्तुति करके अंशुमन ने उन्हें प्रसन्न किया। फिर कपिल मुनि ने उन्हें बताया, अगर पवित्र गंगा का जल भस्म हुए सगर पुत्रों पर छिड़का जाए तो उन्हें मुक्ति मिल जाएगी। यह सब सुन के अंशुमन वापस अयोध्या आए और अपने पितामह को सारा वृतांत कह सुनाया। महाराज सगर ने दुखी मन से यज्ञ को पूर्ण किया। वह अपने पुत्रों का उद्धार करने के लिए गंगा को पृथ्वी पर लाना चाहते थे और ऐसा करने के लिए उन्हें कोई भी युक्ति नहीं सूझी। तब अंशुमान के प्रतापी पुत्र राजा दिलीप हुए। राजा दिलीप का धर्मनिष्ठ पुत्र भागीरथ जब बड़ा हुआ तो उसने अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए तपस्या करने का बीड़ा उठाया। भागीरथ ने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की ताकि गंगा जी को पृथ्वी पर लाया जा सके। ब्रह्मा जी भागीरथ की कठोर तपस्या से प्रसन्न हो गए और गंगा को पृथ्वी पर भेजने के लिए तैयार हो गए। तब ब्रह्मा जी ने गंगा देवी को आदेश दिया कि वह पृथ्वी पर जाए और वहां से पाताल लोक जाए ताकि भागीरथ के वंशज को मोक्ष प्राप्त हो सके।
तब देवी गंगा ने कहा, हे राजन, तुम मेरा अवतरण पृथ्वी पर चाहते हो, परंतु मैं इतनी ऊंचाई से पृथ्वी पर गिरूं तो पृथ्वी मेरा वेग सहन नहीं कर पाएगी। मेरा वेग संभालने की शक्ति केवल भगवान शंकर में है, इसलिए उचित यही होगा कि मेरा भार संभालने के लिए भगवान शिव का अनुग्रह प्राप्त कर लिया जाए। तब राजा भगीरथ ने गंगा जी के कहे अनुसार भगवान शिव की कठोर तपस्या करके उनसे निवेदन किया कि हे प्रभु, आप अपनी जटा में गंगा जी को स्थान दे। फिर भगवान शंकर ने गंगा जी की धारा को अपनी जटाओं में समेटकर जटाओं को बांध लिया। परिणाम यह हुआ कि गंगा को जटाओं से बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं मिला। अब महाराज भगीरथ को और भी चिंता हुई। भागीरथ ने एक बार फिर से भगवान शिव की आराधना में घोर तप शुरू कर दिया। तब भगवान शिव ने गंगा की धारा को मुक्त करने का वरदान दिया और शिव भगवान ने अपनी जटा में से एक लट को खोल दिया, जिससे गंगा जी की अविरल धारा पृथ्वी पर प्रवाहित हुई। तब राजा भगीरथ के राज्य की ओर जाते हुए गंगा देवी के शक्तिशाली प्रवाह एवं प्रचंड वेग से जाहनु ऋषि का आश्रम नष्ट हो गया, जिससे जाहनु ऋषि बहुत ही क्रोधित हुए। उनका क्रोध इतना गहरा था कि वह अपने गुस्से में पूरी गंगा को पी गए। इस घटना के बाद भागीरथ सहित सभी देवताओं ने ऋषि जाहनु के समक्ष क्षमा याचना करके उनसे देवी गंगा को मुक्त करने का आग्रह किया, ताकि देवी गंगा जन कल्याण के उद्देश्य की पूर्ति कर सके। सभी देवताओं और भागीरथ की प्रार्थना से प्रसन्न होकर जाहनु ऋषि ने गंगा जी को मुक्त कर दिया। तब वह धारा भागीरथ के पीछे पीछे गंगा सागर के संगम तक पहुंच गई, जहां उन्होंने सागर के मरे हुए 60,000 पुत्रों का उद्धार किया। जाहनु ऋषि के द्वारा मुक्त करने के कारण गंगा जी को जाहनु ऋषि की पुत्री जाह्नवी के नाम से भी जाना जाता है। पुराणों के अनुसार भगवान शिव ने ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि के दिन गंगा जी को अपनी जटाओं से मुक्त किया था। इसीलिए इस दिन पूजा करने से रोग, शोक तथा दुखों से मुक्ति मिलती है और ज़रूरतमंदों को वस्त्र, अन्न तथा जल आदि का दान करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। और गंगा स्नान करके दान, जप तथा व्रत करने से अनंत फल मिलता है। गंगा जी भगवान विष्णु के चरण कमलों से निकली हुई है और भगवान शिव ने इन्हें अपनी जटाओं में धारण किया है। इसलिए गंगा जल का स्पर्श मात्र ही सारे पापों को धो देता है। हे गंगा मैया, जैसे आपने राजा भागीरथ के पूर्वजों का उद्धार किया, वैसे ही कथा कहते, सुनते व हुंकार भरते सबका उद्धार करना, वह सबको पाप रहित करना। बोलो गंगा मैया की जय।